हाय गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शून्य से संबंधित सभी गुणधर्मों को देखेंगे। देखिए, शून्य के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, तो जनरली इसमें क्या है, बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम एक एक करके इस वीडियो लेक्चर में सारे जो डाउट हैं वो ले लिए जाएंगे इसमें, और इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी ऐसा डाउट नहीं बचेगा शून्य से रिलेटेड। तो पहला जो बेसिक नियम है कि अगर हम किसी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है। ये वाला नियम जो होता है बहुत बेसिक होता है और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। अगर हम किसी जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तब भी हमें शून्य ही प्राप्त होता है। अब यहाँ से ये जो नियम है ये डाउटफुल वाले नियम है। अगर किसी संख्या में हम शून्य से भाग देते हैं तो कुछ लोगों का मानना होता है कि यहाँ पे अनंत आता है, लेकिन अनंत और परिभाषित में अंतर होता है। तो यहाँ पे अपरिभाषित आएगा, यानी परिभाषित नहीं। अपरिभाषित बोलें या परिभाषित नहीं बोलें कह सकते हैं। अनंत का मतलब ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए हम 1 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 0.3333, तो ऐसी कंडीशन को हम अनंत का नाम देते हैं। यहाँ पे ये परिभाषित ही नहीं है तो इसको अनंत नहीं बोलेंगे। किसी संख्या में अगर हम शून्य से भाग देते हैं तो ये परिभाषित नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि ये अपरिभाषित है। अगर हम जीरो को जीरो से भाग देंगे तो ये भी परिभाषित नहीं है, यानी कि ये और ये दोनों नियम सेम हो गए। ये भी परिभाषित नहीं है और यहाँ पे भी परिभाषित नहीं था। देखिए, किसी भी संख्या की अगर पावर जीरो होती है तो उसका मान 1 होता है। ये घातांक और करनी के नियम से आता है। तो संख्या, कोई भी संख्या है, अगर उसकी पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। अगर किसी संख्या में हम जीरो को जोड़ते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वहाँ पे नो चेंज की कंडीशन बनती है। ये बेसिक नियम है कि जैसे मान लीजिए हमने 50 में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो 50 ही रहेगा। अच्छा जी, ये जीरो फैक्टोरियल का मान जो होता है वो 1 होता है। जीरो फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1। फैक्टोरियल को हम इस चिन्ह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीरो फैक्टोरियल का मान, ये क्रमशः संचय में हमें पढ़ने को मिलता है, तो जीरो फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है। और सबसे बड़ा डाउट कि शून्य सम संख्या है या विषम संख्या है, तो शून्य एक सम संख्या। कुछ लोग इसको उदासीन बोलते हैं, ना सम की कैटेगरी में रखते हैं ना विषम की में, लेकिन ऐसा नहीं है। शून्य एक सम संख्या है। शून्य एक सम संख्या। शून्य सम संख्या कैसे है, इसका भी लेक्चर डाला हुआ चैनल पे, तो आप जाकर उस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।